हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स टाइप रिले के वायरिंग के बारे में। ज़्यादातर वाटर कूलर है, डीप फ्रिज है कि जो होटलों के हमारे जो किचन के जो फ्रिज आते हैं जिसमें डबल कैपेसिटर का उपयोग हम जो करते हैं, उसका जो वायरिंग हम करते हैं, उसका वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तो इसकी दूसरे जो हमारे जो टेक्नीशियन भाई उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। ठीक है, तो देखिए आप बोर्ड के ऊपर हमने क्या हुआ इसका चित्र बनाया हुआ है, लिखा हुआ है बॉक्स टाइप रिले वायरिंग। ठीक है, इसमें हमने दो कैपेसिटर का भी उल्लेख किया। एक हमारा है रनिंग कैपेसिटर जो हमने आरसी का नाम दिया है टूक में, और एक है एससी यानी हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। और ये जो हमारा है कंप्रेसर का जो टर्मिनल जो हमारा होता है उसके साथ में आपको वायरिंग दिखाएंगे हम तुम्हें कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, अगर रोटरी कंप्रेसर है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो उसका आपको कनेक्शन कैसे करना है उसको भी बताएंगे। और ये हमारी बॉक्स टाइप रिले है। तो देखिए रोया हमारे जो भी हमें 230 वोल्ट वोल्टेज हमें देते हैं, जैसे हम प्लग में से जो वोल्टेज देकर हम किसी भी चीज को चालू करते हैं, पावर जो कहते हैं वो पावर हम यहाँ से देके वायरिंग को आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉक्स टाइप रिले। देखिए तो यहाँ हमने बॉक्स टाइप रिले दूरी हुई है। तो बॉक्स टाइप रिले में ऊपर की तरफ टॉप होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ये देखिए ये हमारी बॉक्स टाइप रिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये इसको ऐसा उल्टा भी आप नहीं रख सकते, ऐसे भी नहीं रख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिले को इसमें एक प्लंजर होता है। इससे क्या होता है, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लगता है। इसके लिए हमें क्या एक ही पोजीशन में इसको रिले को ऐसे ही रखना है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसका स्क्रू भी देती है। यहाँ पे स्क्रू हमें लगा देना है। यहाँ पे देखिए लिखेला है यहाँ पे 850003, 850001, 850002, ऐसे 3-4 हमारी क्या रिले का मॉडल आता है। तो ये जो तीन में टर्मिनल क्या होता है, सेम होता है, लेकिन हमें क्या करना है, ये रिले को सेम रखना है। उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। क्या होता है, 4 नंबर लिखा होता है, 5 नंबर लिखा होता है, 1 नंबर लिखा होता है, 2 नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, रीलो को ऐसा भी रख सकते हो और अब ऐसे साइड में भी लगा के रख सकते हो। ऐसा उल्टा आपको रखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, एक आप ऐसे ऐसी पोजीशन में रख सकते हो, बाहर साइड में स्क्रू लगाना हो तो लगा सकते हो, और एक आप ऐसे ऊपर की साइड में रख सकते हो। तो देखिए 4 नंबर है, 5 नंबर है और 1 नंबर है और 2 नंबर है। तो यहाँ पे भी अंदर भी क्या है, रिले के अंदर भी हमने क्या करें, टर्मिनल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या स्क्रू लगाए हुआ है। ऐसे क्या होता है, क्लिप लगाने के लिए वायर जो हमारी क्लिप लगती है, ये अलग अलग, कहने का मतलब जो रिले आती है उसमें कनेक्शन अलग होता है। किसी में क्या, तो वायर जो क्लिप होती है गोल वायर क्लिप होती है, इससे कनेक्शन होता है। तो जो हमारे पास जो रिले है उसमें गोल वायर क्लिप जो होती है उसके कनेक्शन करते हैं। यानी हमें क्या, वायर क्लिप को गोल वायर क्लिप को लगा के स्क्रू को फिट कर देना है। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी की जो रिले जो आती है उसमें क्या होता है, जो हमारा वायर क्लिप होती है जो हम जैसे रिले में लगाते हैं, ऐसी क्लिप है वो खड़ी होती है। इससे क्या हम डायरेक्ट कनेक्शन उसका कर सकेंगे। इसके अंदर हम 4 केबल भी डालेंगे तो चलेगा, 2 केबल भी डालेंगे तो यानी वायर जो क्लिप होती है हमारी गोल, इससे हम कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अलग से उल्लेख दिया, जो अभी जो नई रिले जो हमारे पास आती है उसमें कितने 4 नंबर पे 4 टर्मिनल होते हैं, 5 पे 2 टर्मिनल होते हैं, 1 पे 2 होते और 2 पे 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको ये यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे। तो आपको कनेक्शन अब कैसे करना है वो कनेक्शन हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बार कैपेसिटर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। ये देखिए हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। हमको पहचाना कैसा जाएगा कि स्टार्टिंग है कि रनिंग है। एक चीज समझ लिया, कभी भी स्टार्टिंग कैपेसिटर ऐसे क्या होता है, हमें बोर्ड में उसको डाल के जैसे फेज न्यूट्रल डाल को हमें क्या करना पड़ता है, टॉर्क लगा के चेक करना पड़ता है कि वो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा उसका आवाज ज्यादा आएगा, इसका टॉर्क ज्यादा लगेगा। और जो रनिंग कैपेसिटर जो हमारा होता है उसका टॉर्क कम लगेगा। ये जो हमारा है 10 का रनिंग कैपेसिटर है। ठीक है, और ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 40 और 60 का कैपेसिटर जो हमारे एमएफडी है वो क्या है, हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। ऐसे 2 कैपेसिटर का यूज होता है ज्यादातर, एक होता है 40-60 का और एक होता है 80-100 का कैपेसिटर का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे ये 80-100 का हमारा जो एमएफडी है वो कैपेसिटर का यूज होता है। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 40-60, और ये हमारा 10 का जो कैपेसिटर है वो हमारा रनिंग कैपेसिटर है। अब हम वायरिंग को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आपने देखा होगा फ्रिज हो, वाटर कूलर का जो हमारा जो प्लग होता है, वाटर कूलर का प्लग होता है, कितनी बार में तो ये क्या होता है कि विंडो एसी में भी ये वायरिंग आता है। होटल के जो बड़े फ्रिज आते हैं इसमें जो 2 कैपेसिटर का यूज होता है, जो हमारा हैवी कंप्रेसर होता है उसमें क्या होता है, ये बॉक्स टाइप रिले लगा के आप वायरिंग कर सकते हो। अगर दो कैपेसिटर अगर लगे हुए हैं कंप्रेसर के अंदर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है कि रोटरी कंप्रेसर है, इस हिसाब से क्या कर सकते हो आप, इसका कहने का मतलब ये रिले का यूज करके ना आप वायरिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम वायरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो देखिए ये हमारा क्या है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग है। फेज को क्या, अगर आप प्लग में देखोगे तो किसी किसी में क्या होता है, पी होता है, किसी किसी में लाइन लिखा हुआ होता है, जो हम फेज भी बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, तो उसको
सबसे पहले जो हमारा जो प्लग का वायर होता है उसे हमें 4 टर्मिनल पे से एक टर्मिनल पे दे देना है। यानी चार के जो चार यहाँ पे देखिए 4 नंबर का जो टर्मिनल होता है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है 4 नंबर का है। तो यहाँ पे अगर वायर क्लिप का एक वायर क्लिप का 6 जॉइंट हमें क्या कर देना है, यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, हमने एक केबल यहाँ पे लगा दिया है, फेज हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करें, पहले फेज चलाएंगे, फेज के बाद हम क्या करेंगे, न्यूटन को चलाएंगे। ठीक है, अब समझिए कि हमने क्या किया, ये फेज लेके डायरेक्ट 4 नंबर पे दिया। अब आपने देखा होगा जो हमारा कंप्रेसर जो होता है, तो कॉमन कॉमन जो हम लगाते हैं उसमें न्यूटन होता है, वो हमारा कॉमन होता है, और रनिंग जो हमारा होता है वो फेज होता है। क्या होता है, जो रनिंग होता है वो हमारा फेज होता है, उसे लाइन भी कहते हैं और उसे क्या कहते हैं, फेज भी कहते हैं। हम क्या करेंगे, वो केबल को लेके ना ये दूसरे टर्मिनल से हम इसको रनिंग भेज देंगे। आपको ध्यान से देखना है, इसके लिए मैंने क्या 2 कलर का यूज किया है कि आप क्या कर सको, उसको आपको आइडिया, कलर के हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा हमें कौन सा कलर क्या से देना है। सबसे पहले फिर से बता दूं आपको कि हमें फेज लेके पहले टर्मिनल पे देना है 4 नंबर के, और दूसरे ये हमारे 4 टर्मिनल आप ऐसे लगे हुए होंगे, वहां से केबल लेके हमें रनिंग पे दे देना है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने फेज कंप्रेसर को भी दे दिया और रिले को भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे न्यूटन की बारी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब न्यूटन लेंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि न्यूटन का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो न्यूटन का कनेक्शन करने के लिए हम केबल को ऊपर से लेके ने एक टर्मिनल पे हम दे देंगे। ठीक है, यानी 4 नंबर पे जो हमारा कनेक्शन था वो हमने फेज दे दिया, और जो हमारा 5 नंबर पे जो कहने का मतलब था उसे हमें न्यूटन दे दिया। हमें रिले को क्या मिल गया, फेज और न्यूटन दोनों केबल मिल चुके हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया इसको, यहाँ पे समझिए कि फिर से मैं आपको बता, 4 नंबर पे हमने जो लगाया था वो फेज लगाया था, वो कंप्रेसर पे दे दिया, और न्यूटन हमने लेके ने 5 नंबर पे दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समझिएगा न्यूटन है। अब कंप्रेसर को आपने, मैंने पहले बताया आपको, जैसे हमारे क्या होता है, कंप्रेसर का जो रनिंग होता है वो हमारा फेज होता है, ठीक है, जिसमें हमारा पावर आता है, और 5 नंबर का जो होता है वो हमारा न्यूटन होता है। हमें क्या करना है, यहाँ से न्यूटन को दे देना है। ठीक है, क्या दे दिया हमने, ये जो हमारा कंप्रेसर के जो टर्मिनल थे, 2 टर्मिनल को हमारा कनेक्शन हो चुका। हमें अब क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। तो हमने क्या कर दिया, रिले में भी दोनों फेज न्यूट्रल दे दिया और कंप्रेसर में भी फेज न्यूट्रल हमने दे दिया। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब आपको हमें कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग केबल की जरूरत पड़ेगी। क्या कर पड़ेगी, स्टार्टिंग केबल की। तो अब उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो एक चीज समझिए, मैंने आपको जो कैपेसिटर दिखाए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा, तो एक चीज याद रखने की, ठीक है, जो हमारा एससी होता है, क्या होता है, एससी कैपेसिटर, यानी एक फॉर्मूला होता है कि 4-1 स्टार्टिंग, 4-1 स्टार्टिंग, क्या होता है, 4-1 स्टार्टिंग। इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसको 4-1 पे दे देना है। तो अब 4-1 कहाँ पे, तो देखिए 4-1 हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से केबल लेके हम क्या कर देंगे, ये 4 पे दे देंगे। ठीक है, अब उसका एक जॉइंट रहा, 4-1 हमारा क्या है, स्टार्टिंग, ये याद रखना, और 4-2 हमारा रनिंग है। 4-1 स्टार्टिंग और 4-2 हमारा रनिंग है। फिर से एक बार बता दूं कि ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने का है, अगर 40-60 है या 80-100 है, किसी भी कैपेसिटर यूज किया हुआ, तो हमें क्या करना है, एक टर्मिनल को हमें 4 के ऊपर दे देना है, जो हमने जहाँ पे फेज दिया था वहाँ पे हमें कनेक्शन कर देना है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक केबल उसका लगा दिया है। अब 4-1 स्टार्टिंग है, मैंने आपको यहाँ बताया फॉर्मूला क्या है, 4-1 स्टार्टिंग। तो एक टर्मिनल को हमें क्या यहाँ पे दे देना है, 1 नंबर के टर्मिनल पे दे देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा कनेक्शन हुआ क्या हुआ, स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर यानी कौन सा कैपेसिटर, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 40-60-80-100, ये जो कैपेसिटर होता है डबल प्लेट में, वो जो हैवी जो जिसका एमएफडी लिखा हुआ होता है वो हमारा हमेशा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। उसको हम केबल में अंदर डाल के फेज नोटा देंगे और उसको फोड़ेंगे तो उसका आवाज ज्यादा है, यानी इसका टॉर्क ज्यादा लगेगा। और ये दूसरा है 80-100 का है, जैसे मैंने बोला आपको 80-100 का हो, तो जो अगर कंप्रेसर में लगा हुआ है तो आप 80-100 का भी लगा सकते हो। तो हमने बोला कि 4-1 हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, आपको ये फॉर्मूला याद रखने का है। और ये दूसरा होता है 4-2 रनिंग, क्या होता है, 4-2 रनिंग, ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। क्या है, रनिंग कैपेसिटर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 4-1 स्टार्टिंग, 4-2 रनिंग। तो 4 ऊपर हमारा क्या है, तो यहाँ से लेकर हमें 4 ऊपर दे देना है। ठीक है, और ये हमें दे देना है 2 के ऊपर। ये क्या हो गया, दोनों कैपेसिटर का हमने कनेक्शन कर दिया है। कैसे कर दिया, फिर से कैपेसिटर का एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 4-1 स्टार्टिंग है, जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है 60 80 का, 40-60 का या 80-100 का जो कैपेसिटर है, हमारे एक टर्मिनल 4 ऊपर दे देना है और एक टर्मिनल 1 पे दे देना है। अगर रनिंग कैपेसिटर 10 का है या समझिए कि 15-20 का, जो भी कैपेसिटर जो रनिंग कैपेसिटर है, उसको हमें क्या करना है, रनिंग कैपेसिटर का काम क्या है, उसको रेगुलर वाइंडिंग को रनिंग पोजीशन में रखना है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम सिर्फ टॉर्क देके उसको हटा देना है। ठीक है, अगर कंप्रेसर हैवी होने की वजह से क्या है, इसमें 2 कैपेसिटर का यूज
किया है। अब रनिंग कैपेसिटर हमने क्या कर दिया, 4 2 रनिंग, तो 4 2 रनिंग में हमने क्या कर दिया, हमारा रनिंग कैपेसिटर कर दिया। जो कनेक्शन जो मेन होते हैं वो दो चीजें होते हैं, 4 1 स्टार्टिंग 4 2 रनिंग, और फेज कहाँ पे आता है 4 नंबर पे, और न्यूट्रल हमारा आता है 5 नंबर पे, ठीक है। अब एक चीज रह गई है इसमें, समझिए कि इसमें एक केबल हमारा रह गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लेके ने जो हमारा 2 नंबर के टर्मिनल से लेकर कंप्रेसर को स्टार्टिंग को दे देंगे। क्या करेंगे, कंप्रेसर के स्टार्टिंग के दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी हम ये चीज को ऑन करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिले का टॉर्क भी लगेगा, ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब अगर समझिए कि आपको फेज न्यूट्रल यहाँ से नहीं देना है तो आप क्या डायरेक्ट भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिले पे से ही हमें कनेक्शन देना है। अगर समझिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल आपको डायरेक्ट देना है, ये मैं टर्मिनल की बात हूँ, यहाँ पे तो बरोबर है कि समझिए कि यहाँ से तो दे रहे हैं, यहाँ तो देना ही जरूरी है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम केबल लेके आप यहाँ से दोगे फेज और न्यूट्रल कंप्रेसर को, फिर भी चलेगा। लेकिन ये जो स्टार्टिंग जो हमारा है वो स्टार्टिंग हमें रिले से ही, जो हमारी बॉक्स टाइप रिले है वहां से ही देना है। तो ये क्या हो गया, समझिए कि ये चीज तो हमने फ्रीज में देखी, डीप फ्रीज में भी किसी किसी डीप फ्रीज में ऐसा वायरिंग होता है, फिर वाटर कूलर में होता है। तो इसमें एक वायरिंग में एक चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो क्या होती है, जो हमारी जो कंडेंसर मोटर होती है, क्या होती है, हमारी जो कंडेंसर मोटर होती है, ठीक है। आपने देखी होगी कि कंडेंसर के आगे हमारी मोटर लगी होती है, उसका क्या होता है, 2 केबल होते हैं। क्या होते हैं, 2 केबल होते हैं। यानी हम इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेज और न्यूट्रल देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं वायरिंग कर दूंगा तो आपको वाटर कूलर का पूरा वायरिंग समझ आएगा। ये वाटर कूलर का वायरिंग समझ सकते हो, किचन के बड़े फ्रिजों का वायरिंग समझ सकते हो, जो किसी भी कंप्रेसर में 2 कैपेसिटर का यूज होता है उसका वायरिंग समझ सकते हो। सेम टू सेम वायरिंग का आप यूज कर सकते हो। अब हम ये क्या है, ये हमारी फैन मोटर है, ठीक है। क्या है, ये हमारी फैन मोटर, ये फैन मोटर है। अब इसको क्या करना है, फेज और न्यूट्रल देना है। तो आप क्या कर सकते हो, 4 और 5 पे से भी इसको कनेक्शन दे सकते हो। क्या कर सकते हो, 4 और 5 पे से भी दे सकते हो। ये कॉमन और रनिंग पे से भी आप क्या कर सकते हो, इसको कनेक्शन किसी भी एक केबल को क्या करोगे, ये दे दोगे, तो ये हमारी मोटर भी क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। यानी फिर यहाँ से मैं 230 पावर दूंगा इस फ्रिज को, तो ये रिले के ऊपर से कनेक्शन हो गया, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्रेसर हो जाने के बाद ये जो होता है हमारी फॉइन मीटर भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने बॉक्स टाइप रिले का वायरिंग समझाया। अगर इसके आगे समझिए हम बॉक्स टाइप रिले, क्या नाम, सॉरी, यहाँ पे थर्मोस्टेट रख देते हैं। क्या है, थर्मोस्टेट। तो जो मेन फेज यहाँ से जाकर इसका भी कनेक्शन करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि कभी भी आप समझिए कि कूलिंग के लिए हमें कंप्रेसर को कट ऑफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेन फेज जो होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मोस्टेट पे देना होता है। लेकिन इतना अगर आप समझ जाओगे कि कैपेसिटर का कनेक्शन हमें कैसे करना है, तो कभी भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। ज्यादातर रिले में ये क्या होता है, जो बॉक्स टाइप रिले होती है वो आपको टर्मिनल याद रखना है, 4 5 1 2, ठीक है। और 4 1 स्टार्टिंग, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 4 1 स्टार्टिंग और 4 2 हमारा रनिंग कैपेसिटर हो। यहाँ पे रिले का कनेक्शन देख लीजिए, जो रिले जो होती है वो क्या होता है, 850003 है, 850002 है, 850001 है। ये क्या है, ये सब का वायर सेम ही है। डिफरेंट क्या आएगा, तो सिर्फ कैपेसिटर की साइज का डिफरेंट आएगा। समझिए, कंप्रेसर का डिफरेंट आ सकता है, मोटर का डिफरेंट आ सकता है, लेकिन जो हम रिले में जो कनेक्शन करते हैं उसका सब चीज सेम ही है। तो जो आपको मैं समझाना चाहता था, ये चीज मुझे पता, मुझे लगा हुआ कि आप समझ चुके होंगे जो मैंने आप सिस्टम से समझाया है। तो ठीक है, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें।